हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी फारशाक। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे EIGRP के बारे में। जो EIGRP होता है ये एक राउटिंग प्रोटोकॉल है और ये इनहेंस गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल इसको हम क्या कह सकते हैं, इनहेंस इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। और इसकी हेल्प से हम राउटर्स क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर पाते हैं। ये जितने भी पहले वाले राउटिंग प्रोटोकॉल थे उसका इनहेंस वर्जन होता है। ये एक सिस्को प्रोप्राइटरी राउटिंग प्रोटोकॉल होता है और EIGRP के अंदर फास्टर कन्वर्जेंस होती है और इसको हम हाइब्रिड प्रोटोकॉल भी बोलते हैं क्योंकि ये लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल और डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल दोनों से मिलकर बना होता है। और इसके अंदर कुछ ERG के भी हमारे लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल के भी फीचर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये सबसे पहले क्या करता है, ये अपनी राउटिंग टेबल को नेबर्स के साथ सिंक्रोनाइज करता है और अपडेट्स को भी सिंक्रोनाइज करता है। ये OSPF के अंदर फीचर था, मतलब लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर फीचर था। और अब हम बात करते हैं EIGRP हमारा जो स्ट्रक्चर किस तरीके से रहता है। इसमें PDM होता है, नेबर डिस्कवरी होता है, ड्यूल होता है और हमारा RTP होता है। हम बारी बारी से देखेंगे कि PDM क्या होता है और हमारा ये नेबर डिस्कवरी किस तरीके से परफॉर्म होता है, ड्यूल एंड RTP। सबसे पहले हमारा आता है PDM विच इज़ प्रोटोकॉल डिपेंडेंट मॉड्यूल। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है, लाइक EIGRP वेरियस राउटेड प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल IP, IPX एंड एप्पल टॉक, सभी प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करने के लिए IGRP PDM यानी प्रोटोकॉल डिपेंडेंट मॉड्यूल का यूज़ करता है ताकि सभी प्रोटोकॉल्स को सेपरेटली यूज़ किया जा सके। अब हम बात करते हैं नेबर डिस्कवरी। सबसे पहले यही चीज़ होती है, सबसे पहले नेबर को डिस्कवर किया जाता है और किस तरीके से किया जाता है, EIGRP हेलो पैकेट्स का यूज़ करके नेबर डिस्कवरी करता है और फिर क्या करता है, ये जो भी नेबर्स की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो नेबर टेबल के अंदर मेंटेन करके रखता है। और ये जो नेबरिंग होती है ये सिस्को राउटर्स की इन्फॉर्मेशन कंटेन करते हैं। अब बात करते हैं डिफ्यूज़ अपडेट एल्गोरिथम की। ये एल्गोरिथम क्या करता है, बेसिकली ड्यूल एक ऐसा एल्गोरिथम होता है जो कि EIGRP के द्वारा यूज़ किया जाता है ताकि नेटवर्क को लूप फ्री बनाया जा सके और बेस्ट पाथ को फाइंड आउट किया जा सके। मतलब बेस्ट डेस्टिनेशन राउट को हम क्या करते हैं, ड्यूल एल्गोरिथम की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं। अब आता है हमारा RTP विच इज़ रिलायबल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये लेयर 4 प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है, लेयर 4 प्रोटोकॉल होता है। जैसे कि हम TCP यूज़ करते थे, बट EIGRP है वो TCP और UDP दोनों प्रोटोकॉल को यूज़ नहीं करता है। वो यहाँ पे रिलायबल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी RTP का यूज़ करता है मैसेज को सेंड करने के लिए। और ये सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल होता है जिसको कौन करता है, EIGRP यूज़ करता है। अब हम EIGRP टेबल्स के बारे में बात करते हैं। बेसिकली यहाँ पे 3 टेबल्स होती हैं। सबसे पहले हमारी आती है नेबर टेबल, फिर आती है टोपोलॉजी टेबल एंड राउटिंग टेबल। सबसे पहले नेबर टेबल क्या करती है, नेबर टेबल में नेबर डिस्कवरी जो होती है, नेबर्स की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। टोपोलॉजी टेबल के अंदर जितने भी डेस्टिनेशन नेटवर्क के अंदर जितने भी राउट प्रेजेंट होते हैं सबकी इंफॉर्मेशन होती है। और राउटिंग टेबल के अंदर बेस्ट पाथ कौन सा है, लाइक सक्सेसर, मतलब ऑल सक्सेसर इसके अंदर स्टोर होते हैं। बेस्ट पाथ कौन सा है, ठीक है, वो राउटिंग टेबल के अंदर स्टोर होता है। बेसिकली जो नेबर टेबल होता है वो मल्टीकास्ट किया जाता है, मतलब मल्टीकास्ट मैसेजेस यानी हेलो मैसेज भेजे जाते हैं ताकि नेबर्स को किया जा सके, डिस्कवर किया जा सके, आइडेंटिफाई किया जा सके। देन उसकी इन्फॉर्मेशन, जो नेबर्स की इन्फॉर्मेशन रहेगी वो नेबर टेबल के अंदर होगी। टोपोलॉजी टेबल क्या है, जितने भी नेटवर्क, मतलब जितने भी नेटवर्क प्रेजेंट है, जितने भी राउट प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे ये बेस्ट पाथ का सिनेरियो हम नहीं बोल रहे, यहाँ पे जितने भी हमारे पाथ प्रेजेंट है, जितने भी राउट प्रेजेंट है वो राउटिंग टेबल के टोपोलॉजी टेबल के अंदर होते हैं। और राउटिंग टेबल हमारी क्या करते हैं, राउटिंग टेबल में हमारे जो बेस्ट पाथ है, ठीक है, जिसको हम लाइक सक्सेसर्स भी हम यहाँ बोलते हैं, ठीक है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारी राउटिंग टेबल में होती है। और जो हमारी नेबर टेबल है, लाइक इसमें सभी IGRP नेबर्स की इन्फॉर्मेशन और लिस्ट होती है। सबसे पहले नेबरशिप बनती है और उसके बाद क्या होता है, नेबर रिलेशनशिप, मतलब सबसे पहले नेबरशिप या फिर हम क्या कहते हैं, नेबर रिलेशनशिप बनता है। नेबर जो है, नेबर इंटरफेस जो है वो सेम सबनेट के अंदर होना चाहिए। मतलब वन नेबर और दूसरा नेबर, मतलब जिसको हम नेबर बना रहे हैं वो किसमें सेम, उनका जो इंटरफेस है वो सेम सबनेट के अंदर होना चाहिए, डिफरेंट उसमें नहीं होना चाहिए, सेम सब नेटवर्क के अंदर ही होना चाहिए।
दूसरा ऑटोनोमस सिस्टम नंबर क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। दोनों के लिए जो ऑटोनोमस सिस्टम है वो क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। प्लस ऑथेंटिकेशन भी सक्सेसफुल होनी चाहिए, मतलब जो भी ऑथेंटिकेशन मतलब राउटर या फिर मतलब जो भी हमारा नेबर बन रहा है, तो दोनों साइड पे क्या होना चाहिए, ऑथेंटिकेशन पास हो जानी चाहिए, मतलब सक्सेसफुल होनी चाहिए। टोपोलॉजी टेबल की हम बात करें तो इसमें जितनी भी राउट या फिर जितना भी नेटवर्क, मतलब जितने भी नेटवर्क अवेलेबल होते हैं ना, सबकी इंफॉर्मेशन होती है। मतलब यहाँ पे बेस्ट पाथ के बारे में हम नहीं कहेंगे, मतलब हम यहाँ कोई बेस्ट पाथ करनी, मतलब जितने भी नेटवर्क प्रेजेंट हैं, जितने भी पाथ, जितने भी हमारे राउट प्रेजेंट होते हैं, सारे टोपोलॉजी टेबल के अंदर होते हैं। और ये मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस का यूज़ करता है। और वो मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस क्या है, मतलब हो सकता है कि एक से ज़्यादा नेबर्स हो, ठीक है। टोपोलॉजी टेबल में क्या होता है, एक से ज़्यादा क्या हो, नेबर्स हो। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, मल्टीकास्ट करते हैं। मल्टीकास्ट क्या होता है, 224.0.0.10 ये मल्टीकास्ट एड्रेस होता है जिसका टोपोलॉजी टेबल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। देन हमारा राउटिंग टेबल है। और राउटिंग टेबल बेसिकली यहाँ पे मैंने बता ही दिया, यहाँ पे बेस्ट पाथ या फिर सक्सेसर, ऑल सक्सेसर्स की इंफॉर्मेशन या फिर राउट्स की, बेस्ट राउट्स की इंफॉर्मेशन रखता है। अब हम बात करते हैं हाउ राउटर्स मेक्स राउटिंग टेबल, ठीक है, किस तरीके से राउटिंग टेबल बनती है। पहला तो हम प्रीफिक्स वैल्यू देखते हैं, ठीक है। प्रीफिक्स वैल्यू क्या करती है, चूज हायर प्रीफिक्स वैल्यू, मतलब जितनी हमारी स्लैश जो भी स्लैश के बाद जितनी हमारी CIDR की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना प्रीफिक्स वैल्यू क्या होगी मतलब जितनी प्रीफिक्स वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ही मतलब राउटिंग जो हमारा प्रोटोकॉल है वो उतना अच्छा होगा, ठीक है, उतना रिलायबल होगा। AD वैल्यू यानी एडमिनिस्ट्रेटर डिस्टेंस वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही हम क्या करेंगे, चूज़ करेंगे उस राउटिंग प्रोटोकॉल को, मतलब लोअर एडमिनिस्ट्रेटर डिस्टेंस वैल्यू मोर रिलायबिलिटी। मैट्रिक वैल्यू ऑप्टिमल डिले और बैंडविथ के बेसिस पे चूज़ किया जाता है। यहाँ पे दो टर्म्स होती है, डिले और बैंडविथ। मतलब बैंडविथ अगर कोई राउट बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है तो हम उस पाथ को चूज़ नहीं करेंगे, कम वाले को हमारे चूज़ करेंगे। मतलब बैंडविथ हमारी मतलब ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, मतलब अच्छे से मतलब सही से हम उसका वो कर पाएँ, मतलब बहुत ज़्यादा बैंडविथ कंज्यूम ना करे। डिले भी हमारा कम ही होना चाहिए, मतलब ऑप्टिमल डिले होना चाहिए कि मतलब कम से कम होना चाहिए इस टाइप से। तो डिले और बैंडविथ के बेसिस पे हम क्या करते हैं, मैट्रिक को चूज़ करते हैं। तो ये हमारी 3 टर्म्स होती है जिसके बेसिस पे क्या बनती है, राउटिंग टेबल बनती है हमारी, ठीक है। अब आता है फंक्शंस ऑफ हमारे EIGRP, क्या क्या फंक्शंस रहते हैं, ठीक है। तो मैं अगर बात करूं, सबसे पहले क्या होता है, नेबर डिस्कवरी, ठीक है। हमने देखा सबसे पहले नेबर डिस्कवरी होती है। हेलो मैसेज हर 5 सेकेंड के इंटरवल में सेंड करे जाते हैं। मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस यानी 224.0.0.10 का यूज़ किया जाता है। अपडेट सेंड करी जाती है, मतलब और प्रोवाइड्स फुल अपडेट, मतलब यहाँ पे फुल अपडेट प्रोवाइड करी जाती है नेबर्स की, ठीक है। और फिर हमारा आता है स्टेप 2, इसके अंदर क्या होता है, पास दी ऑथेंटिकेशन प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन पास होना चाहिए, ठीक है, दोनों साइड ऑथेंटिकेशन पास होना चाहिए। थर्ड क्या है, सेम ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर होना चाहिए, जो हमारा ऑटोनोमस सिस्टम है नंबर है वो दोनों साइड पे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देन हमारा आता है स्टेप 4, इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे पोटेंशियल नेबर होते हैं मस्ट बी इन दी सेम सबनेट, मतलब जो हमारे दोनों साइड नेबर बन रहे हैं वो क्या होने चाहिए, सेम सब नेटवर्क के अंदर ही होने चाहिए। देन हमारा आता है स्टेप 5, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारी मैट्रिक कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। मैट्रिक कैलकुलेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारी जो वैल्यूज़ होती हैं K1 K2 K3 K4 एंड K5, ठीक है, ये क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। हमारी K की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए दोनों साइड पे, मतलब जो हमारा साइड में जहाँ पे हमारा राउट हमारा वो बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो मैट्रिक कैलकुलेशन है किसके बेसिस पे, यहाँ पे देखो मैट्रिक कैलकुलेशन हमने क्या देखी थी, बेस्ट राउट यानी बेस्ट पाथ के लिए हमने यूज़ करी थी, बेस्ट पाथ कैलकुलेट करने के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पे मैट्रिक कैलकुलेशन का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर ये इस तरीके से फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं और मैट्रिक कैलकुलेशन करते हैं 10 पावर n बाई लीस्ट बैंडविथ एंड जितनी भी लीस्ट बैंडविथ होगी। देन मल्टीप्लिकेशन में कॉमुलेटिव डिले, मतलब डिले कितना रहेगा, और फिर होल इसका पूरा मल्टीप्लिकेशन हम किससे करते हैं, 256 से। इस तरीके से हम क्या करते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ, हमारा जो बेस्ट पाथ होता है उसको हम सिलेक्शन करते हैं। देन हमारा आता है गाइस सक्सेसर।
अब सक्सेसर राउट क्या होता है गाइज, हमने राउटिंग टेबल के अंदर भी बात करी थी, ठीक है। सक्सेसर राउट क्या होता है, बेसिकली ये बेस्ट पाथ होता है। किसके बेसिस पे, हम किस तरीके से बनाते हैं इसको, ड्यूल एल्गोरिथम यानी डिफ्यूज अपडेट एल्गोरिथम का यूज़ करके हम क्या करते हैं, जो बेस्ट पाथ हम चूज़ करते हैं, ठीक है, जो हमारा बेस्ट पाथ होता है वो हमारा सक्सेसर राउट होता है। बेसिकली बेस्ट पाथ होता है हमारा, सक्सेसर पाथ होता है, ठीक है। देन आता है हमारा फिजिबल सक्सेसर राउट, ठीक है। फिजिबल सक्सेसर राउट क्या होता है, एज अ बैकअप राउट होता है, ठीक है। सक्सेसर राउट है मतलब हमारा बेस्ट पाथ हमने चूज कर लिया। अब उस हो सकता है कि हमारे नेटवर्क में मतलब ऐसे कोई प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा सक्सेसर राउट क्या हो जाए, फेल हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे उसके बैकअप के लिए भी कुछ होना चाहिए, ठीक है। अब बैकअप के लिए नहीं होगा तो हमारा कन्वर्जेंस टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इसी वजह से हमारा EIGRP लेस कन्वर्जेंस और मतलब यूज़ करता है, मतलब कम यहाँ पे कन्वर्जेंस टाइम बहुत कम होता है। मीनिंग कि यहाँ पे हमने पहले ही हमारी राउटिंग टेबल के अंदर क्या डाल रखा है, फिजिबल सक्सेसर राउट भी डाल रखा है। अगर मतलब सक्सेसर राउट फेल हुआ तो हमने पहले ही बैकअप के लिए डाल रखा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब अगर टोपोलॉजी में कोई चेंज होता है, ठीक है, और मतलब वहाँ पे हमारा सक्सेसर राउट फेल हो जाता है तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम ना कंज्यूम हो, मतलब कन्वर्जेंस टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। एज अ बैकअप फिजिबल सक्सेसर राउट वहाँ पे क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, मतलब बैकअप पाथ होता है ये हमारा, ठीक है। हमारा फर्स्ट जो पाथ होगा, बेस्ट पाथ, वो हमने चूज़ कर लिया और उसके बैकअप के लिए भी हमने क्या कर लिया, एक और हमने पाथ को चूज़ कर लिया। अगर हमारा इन केस सक्सेसर राउट फेल हो तो हमको कौन सा पाथ चूज़ करना है। सो गाइज ये सारी चीज़ें हमारी क्या थी, EIGRP के बारे में। और हमारा जो EIGRP का जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस होता है वो 90 होता है। तो हमने देखा किस तरीके से होता है। सबसे पहले हमारा क्या बनता है, हमारी नेबर टेबल होती है, देन हमारी टोपोलॉजी टेबल, और फिर हमारी आती है राउटिंग टेबल, ठीक है। इस तरीके से सारी चीज़ें परफॉर्म होती हैं। और ये हमारा इनहेंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, इनहेंस वर्जन होता है। और OSPF और इसके अंदर एक ही डिफरेंस होता है, और ये डिफरेंस ये होता है कि OSPF जो होता है वो ओपन मतलब ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, मीनिंग कि वो ओपन मतलब EIGRP तो हमारी क्या है, सिर्फ सिस्को राउटर्स यानी सिस्को प्रोप्राइटरी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा जो ओपन ये हमारा OSPF है उसको कोई भी उसको यूज़ कर सकता है, कोई भी वेंडर उसका यूज़ कर सकता है, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ यही डिफरेंस होता है, यही की डिफरेंस होता है दोनों के अंदर, ठीक है। मीनिंग कि ओपन OSPF क्या है, ओपन स्टैंडर्ड है, ओपन स्टैंडर्ड कोई भी यूज़ कर लेगा। EIGRP जो है सिस्को प्रोप्राइटरी है, ठीक है। ये हमारा हो गया। और इसके अंदर जैसे हमने पहले भी बोला, EIGRP में लिंक स्टेट करेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं, जो हमारे लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर होती थी, कि जो राउटिंग टेबल्स है वो नेबर्स के साथ सिंक्रोनाइज़ की जाएंगी और इसके बाद अपडेट्स को भी सिंक्रोनाइज़ किया जाएगा। तो इस तरीके से ये यहाँ पर भी होता है, ठीक है। और हमारी मतलब हम कहें तो इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल जो होता है वो EIGRP और मतलब हम इसके अंदर जो हमारे EIGRP मतलब इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर EIGRP एंड OSPF दोनों ही आपस में कॉम्पिटिटर्स होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। और लाइक अगर हम दोनों की बात करें, OSPF और EIGRP, वैसे तो ये कैपेबिलिटी के केस में और स्केलेबिलिटी के केस में दोनों सिंपल ही होते हैं। डिफरेंस मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, और हमारा जो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है उसमें इन्हेंसमेंट के बाद हमारा क्या आया था, EIGRP आया था। सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट EIGRP, हमारा EIGRP इन्हेंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। सो थैंक यू गाइज।